पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में इम्पार्शियल हों। अगर हम अपने जीवन में इम्पार्शियल होते हैं, यानी पक्षपात रहित होते हैं, तो हम सबकी प्रीति के पात्र बनते हैं। अगर आप पक्षपात करते हो तो कुछ लोग ही आपको चाहेंगे, हर कोई आपको नहीं चाहेगा। तीर्थंकर ने, राम ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, तो आज भी राम की पूज्यता बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूज्यता बनी रहे, आपको सभी लोग चाहें, तो पक्षपात ना करें। देश का राजा हो, समाज का नेतृत्व करने वाला हो, संघ का नेतृत्व करने वाला हो, इनमें लंबे समय तक वही टिक पाएगा जो पक्षपात नहीं करेगा। जो सबको लेकर के चलेगा वही व्यक्ति आगे चल पाएगा। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि पक्षपात आपके गुण और मित्रों को आपसे दूर कर देता है। आपने जहां पार्शियलिटी करी, किसी के लिए झुक गए, किसी के लिए अकड़ गए, किसी की तरफ आपने अपना रुझान दिखाया, किसी की तरफ नहीं दिखाया, ऐसा करने से आपके मित्र और आपके गुण आपको छोड़ के चले जाएंगे। और मित्र और गुण चले गए तो आपके पास दो चीजें बचेंगी, शत्रु और अवगुण। इसका मतलब आपका डाटा समाप्त, जीरो। रक्षा करने वाले, अंतरंग की रक्षा करने वाले गुण, बाहर से रक्षा करने वाले मित्र, और अवगुण और शत्रु तो दोनों तरफ से खाएंगे आपको। इसलिए पक्षपात कभी ना करें। वही गलती दो लोगों से हुई है तो पक्ष दोनों का बराबर ही लिया जाना चाहिए, रुझान एक तरफा ना हो। मेरा यह अनुभव है, पक्षपात करने वाले लोग कभी सच नहीं कह पाते। जो पार्शियलिटी करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल नहीं होते। जो पार्शियलिटी करते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते और उनका कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अपन कॉलोनी कॉलोनी भी घूमेंगे। जब कॉलोनी कॉलोनी हम जाएंगे मंदिरों के दर्शन करने, तो लोगों को पता है कि महाराज जी दर्शन करने आए हैं। इस कॉलोनी नहीं जाऊंगा, इस कॉलोनी ही जाऊंगा नहीं। पक्षपात, दर्शन करने सभी कॉलोनी जाएंगे, क्योंकि पक्षपात नहीं। जो साधु पक्षपात करते हैं, राजनीतिक पक्ष ले लेते हैं अथवा सिर्फ धार्मिक पक्ष ले लेते हैं, ऐसे साधु भी सफल नहीं होते। पक्षपात ना लिया जाए किसी भी पक्ष का। अगर जैन समाज की बात करें तो न 13 का पक्ष लिया जाए, न 20 का, न 16.5 का। पक्ष किसका लिया जाए? पक्ष वीतरागता का लिया जाए। ये बुद्धिमत्ता है और ऐसा करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मैंने देखा प्रैक्टिकली कि एक माँ ने, उसके 4 बेटे थे, एक का पक्ष लिया और एक के विपक्ष में ही रही, जबकि जिसके विपक्ष में रही उसने बहुत सेवा करी, दिल से सेवा करी, लेकिन उसके विपक्ष में ही रही वो। अंतिम समय आया, जिसके पक्ष में थी उसने उसका सोना तो ले लिया, लेकिन समाधि नहीं कराई। समाधि उसने ही कराई जो विपक्ष में था। समाधि उसने ही कराई। क्यों कराई? क्योंकि वो पक्षपाती नहीं था। इसलिए हमें पक्षपाती नहीं बनना है, हमको इम्पार्शियल रहना है लाइफ में, पार्शियलिटी नहीं करना है। प्रैक्टिकल अगर आपको लाइफ में देखना है अपने, अगर तो आप पार्शियलिटी करके देख लो, 10 में से 2 ही लोग आपको पसंद करेंगे, और बल्कि मैं कहता हूं 10 में से 1 ही पसंद करेगा, वो आप ही रहोगे। 4 बच्चे हैं आपके, तो चारों के प्रति सौहार्द रखें, ये मैं मानता हूं। किसी के प्रति रुझान अधिक रहता है, लेकिन किसी के प्रति अधिक रहे, किसी के प्रति खत्म ना रहे,
नदी भी बहती है तो पानी दोनों तट पर रहता है, गहराई कितनी है, गहराई कितनी है वो नदी का विषय है। गहराई कितनी है वो नदी के विषय है कि कौन सी जगह उसको कितनी समर्पण के साथ, गहराई के साथ दे रहा है। तो जो जितना गहराई और समर्पण दे रहा है, नदी उसको उतना पानी दे रही है, लेकिन नदी दोनों तट पे पानी देती है, पक्षपात नहीं करती है। आपकी भलाई इसी में है, आपकी भलाई इसी में है कि पक्षपात को अपने जीवन से दूर रखें। छोटी सी बात है कि आपकी इसी में है भलाई कि पक्षपात की अपने जीवन से जल्दी करें विदाई। स्कूल में गए तो मैडम ने पार्शियलिटी कर ली, घर पे रहे तो माता पिता ने पार्शियलिटी कर ली, शादी हुई बच्चों ने पार्शियलिटी कर दी। क्या जीवन पार्शियलिटी के लिए ही मिला है क्या? पक्षपात नहीं। एक आंख बंद करके देखना, आप लोग करो, प्रयास करो जरा, एक आंख बंद करके देखो, बहुत सारा दिखना बंद हो जाएगा। करो, बंद करके देखो, एक हाथ पे आंख रख लो, अब देखो, नहीं आंख दोनों खुली रखो, आप अपनी दोनों आंखें खुली रखो और एक आंख में सिर्फ हाथ रख लो, आंख खुली होना चाहिए। देखो आपको धुंधला दिखेगा, इस तरफ का व्यक्ति धुंधला दिखेगा, इसका मतलब कि एक पक्ष से देख रहे हो। अगर तुमको किसी की अच्छाई और किसी की बुराई दिख रही है, सिर्फ अच्छाई ही और सिर्फ बुराई ही दिखे, समझ लेना पक्षपाती है, क्योंकि निर्णय जो है दोनों तरफ से ही लेना चाहिए। जब भी तलाक होता है तो निर्णय, गलती कहीं ना कहीं दोनों की है, 1% और 99% तो रहती तो दोनों की। आज की नीति गंभीरता से कह रही है कि अगर आप अपने अंदर बैठे पक्षपात को दूर नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने अंदर बैठे पक्षपात को दूर नहीं कर पाएंगे, तो आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। निष्पक्ष जीवन रहे। दो बच्चे हैं तो दोनों के लिए बराबर रहे, माता पिता है तो दो बेटों का, उनको दोनों का बराबर समर्पण होना चाहिए। अगर कोई आपके लिए पक्षपात कर भी दे तो कर दे, आपको नहीं करना है। कोई आपके लिए पक्षपात कर रहा है, करने दो, और आपका बड़ा है, आपके जीवन में उसने बहुत उपकार किए हैं, पक्षपात भी कर जाए तो आप उसके लिए पक्षपात ना करें, आप उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित रखें। गुरु हो, माता पिता हो, कुछ भी हो। देखो आप, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने, किसके राग में? अर्जुन के राग में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, उसने तो जी गुरु जी और अंगूठा दे दिया। यद्यपि उसका करियर खत्म हो गया, लेकिन नाम अर्जुन की तरह आज भी है। अर्जुन जीत के जीता है और एकलव्य को हराया गया, फिर भी वो जीता है, क्योंकि उसका पक्षपात नहीं था। और द्रोणाचार्य का पक्षपात था तो युद्ध में मारे गए। बहुत गंभीर विषय है। अपने जीवन में अगर आप चाहते हो कि अवगुण और शत्रु सामने ना आए, गुण और मित्र आपके पास रहें, पक्षपात नहीं करना। सही का तो पक्ष लेना, लेकिन सही का ही पक्ष मत लेना। एक बात हट के कहता हूं, एक व्यक्ति जीता है और एक व्यक्ति हारा है, एक बच्चा पास हो गया और एक बच्चा फेल हो गया है। अभी जरूरत किसको है? जो फेल हुआ है उसको जरूरत है, तो उसकी पीठ जरूर थपथपाना कि बेटा तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया, ट्राई अंटिल यू सक्सेस, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। जो फेल हो चुका है उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसको उसका साथ देना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पास जो हो गया है उसके पास 500,000 लोग हैं, जो फेल हो गया उसके पास कोई नहीं है। जो फेल हुआ है उसको पास कराने के लिए उसके पास भी जाइए, तब जाकर के आप एक सच्चे व्यक्तित्व को प्राप्त हो पाएंगे। ये मेरी राय है, इसको अगर आप उतार लेते हैं जीवन में तो आपके लिए भी बहुत बड़ी चीज मिलेगी। ये आज की नीति है। अपने जीवन में जितनी जल्दी हो सके पक्षपात को दूर करें, वरना गुण और मित्र चले जाएंगे, अवगुण और शत्रु ही आपके पास शेष बचेंगे।
आगे कल देखते हैं भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। नीति का